हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल ए। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने नवर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइस, शुरू करते हैं रीडिंग। एंड यू नो व्हाट, आज का जो टॉपिक है वो है कि आपको बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है, कौन सी खुशखबरी आपका इंतजार कर रही है, क्या आप अट्रैक्ट कर रहे हो। तो जब तक मैं करती हूँ आपके कार्ड्स को शफल, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं हर हर महादेव। शुरू करते हैं हम रीडिंग। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनको बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। प्लीज़ गाइड मी, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनको बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है, कौन सी खुशखबरी उनका इंतजार कर रही है। प्लीज़ गाइड मी, मेरे व्यूअर्स को बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। मेरे व्यूअर्स को बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। ओके, 4 कार्ड्स। मेरे व्यूअर्स को बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। ओके, मेरे व्यूअर्स को बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। मेरे व्यूअर्स को बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। वन, टू, मेरे व्यूअर्स को बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। काफ़ी सारे कार्ड्स आ गए, 5 ही लेते हैं हम तो। 3, 4, 5, ये पता नहीं क्यों आए हैं, 3 ले लेते हैं आज। जो भी मैसेज दे रहे होंगे देख लेंगे हम। मेरे व्यूअर्स को बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। 3 कार्ड्स, 1, 2 एंड लास्ट वन। ओके, ये कार्ड्स निकल कर आ गए हैं। चलिए देखते हैं कि आपको बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। ओके, जल्दी से लिखिए कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव और हम आपकी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आपको बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। ओके, जय हो शिव शक्ति। 4 चक्रा, आर्कएंजल रफाइल, डोर टू रोमांस, financial constraints and caring connection. Okay, fellow travelers, support is all around you. Distant hunger, solitude, great adventure. Okay. Goddess of dreams, achievement and mindfulness. Beautiful. Okay. Higher self, north node, closed off and family. Okay. Okay. 7 of cups, page of pentacles, death, 10 of pentacles, page of swords, queen of pentacles, 9 of swords and king of cups. Okay.
तो आपको बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली। सो जल्दी से गाइस कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखो एंड इस रीडिंग को डेफिनेटली सभी लोग क्लेम करेंगे क्योंकि बहुत खूबसूरत रीडिंग आई है। आपकी ये जो रीडिंग है ना वो ये बताने की कोशिश कर रही है कि आपकी लव लाइफ बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने मिलने वाले हैं। मतलब आप लोगों के लिए जो खुशखबरी निकल के आ रही है वो आपके वर्क एरिया में राइट नाउ तो भी आपके वर्क एरिया में और आपके लव लाइफ दोनों में निकल के आ रही है। लव लाइफ में बहुत शानदार एनर्जी, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ कप्स। यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि आपने अपने करियर में जो भी फोकस जमाया, आपने अपनी एनर्जी को जो भी शिफ्ट किया, आप एक अबंडेंट क्वीन बने। ठीक है, कोई इंसान है जो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा प्रेम से देख रहा है। यहाँ पर किंग ऑफ कप्स आए हैं, मतलब कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ के अंदर आने वाला है जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा प्यार से भरा हुआ है। केयरिंग कनेक्शन यहाँ मैनिफेस्ट हो रहा है। एक ऐसा इंसान जो बहुत ज़्यादा आपको लेकर इमोशनल होगा और लविंग एनर्जी जिसके अंदर आपको लेकर बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, लव बहुत ज़्यादा होगा। मुझे ऐसा लगता है कि यूनिवर्स यहाँ पर आपकी लाइफ के अंदर एक ऐसे इंसान को भेज रहे हैं जिसके साथ रहकर आपको बहुत ज़्यादा पीस महसूस होने वाला है। बहुत ज़्यादा मतलब ये टॉक्सिक इंसान नहीं है जो भी आ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा पीसफुल एनर्जी है इस इंसान की, बहुत ही ज़्यादा पीस में रहने वाले इंसान है। और ऐसा इसीलिए हो रहा है बिकॉज यहाँ पर जो एनर्जी है वो है आर्कएंजल रफाइल। यहाँ पर है फोर्थ चक्र। यहाँ पर बहुत सारे लोगों का अनाहत चक्र हील हुआ है। जो अभी मैंने परसों रीडिंग डाली थी शिव शक्ति वाली, उसमें मैंने बताया था बहुत सारे लोगों का हार्ट चक्र हील हुआ है। उसकी वजह से यहाँ पर जो बंद दरवाजे थे वो खुल रहे हैं आपके लिए। रोमांस का दरवाज़ा खुल रहा है। यहाँ पर कोई इंसान जो है बहुत तेज़ी से आपकी लाइफ के अंदर आ रहे हैं जो बहुत ही ज़्यादा आपको लेकर इमोशनल है। ठीक है, यस, ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत एनर्जी है। डेफिनेटली आप इस एनर्जी को क्लेम करें क्योंकि मुझे लगता है यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने अपने हार्ट चक्र को हील किया है। हार्ट चक्र जब तक आपका हील नहीं होता है, आप रिसीविंग मोड पर नहीं होते। जब तक आप रिसीविंग मोड पर नहीं होते, आप यूनिवर्स की ब्लेसिंग के लिए रेडी नहीं होते हैं। ठीक है, और स्पेशली अगर हम लव लाइफ में बात करें, किसी इंसान की बात करें, तो उसके लिए आपका बहुत ज़रूरी है कि आपका अनाहत चक्र हील हो। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि आपने वो काम को बहुत अच्छे से किया हुआ है। तो पहली गुड न्यूज़ तो यही निकल के आ रही है। दूसरा मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आता है गॉडेस ऑफ ड्रीम्स। वाह वाह, बहुत ही खूबसूरत ये कार्ड है। विजन, इंट्यूशन, रिसेप्टिविटी। यहाँ पर ये जो गॉडेस है ना, गॉडेस बेसिकली आपने अपने अंदर की गॉडेस को जगाया है। तो आप कहीं न कहीं यहाँ पर देखो लिखा है विजन, इंट्यूशन, रिसेप्टिविटी। यहाँ पर मुझे लगता है कि आप यहाँ पर रिसीविंग मोड पर आ गए हैं। ठीक है, जब आप अपने अंदर गॉडेस को जगा लेते हैं, आप अपने अंदर शक्ति को जगा लेते हैं, तो आप ऑटोमेटिक उस एनर्जी में आ जाते हैं कि अब आप तैयार हैं इस दुनिया से चीज़ों को लेने के लिए। उससे पहले तो आप ना एक गिवर की एनर्जी में ज़्यादा रहते हो जहाँ आप सिर्फ़ और सिर्फ बाँटे जा रहे हो। ठीक है, यहाँ पर एक लेसन आपको कुछ समय पहले यूनिवर्स ने सिखाया था कि इक्वल गिव एंड टेक सीखें। मतलब आपको ना अपनी एनर्जीज़ को सेव करना आना चाहिए बिकॉज़ आपके लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है वो आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी होती है। उसको लीक ना करने का मैसेज आपको आता है। ठीक है, बहुत सारे लोग जो यूनियन नहीं अचीव कर पाते उसका कारण ये है कि अपनी ऊर्जा को वो बहुत ज़्यादा बाँट देते हैं। तो यूनिवर्स आपसे ये कहता है कि आपको करना है, पर्पस करना है, चीज़ें करनी है, लेकिन एनर्जी को भी आपको सेव करके चलना है ताकि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो सके। ठीक है? और आप कहीं न कहीं वो अचीव कर सको जो आपको अचीव करना है। ठीक है? आप भी रिसीव कर सको। तो यहाँ पर अनाहत चक्र की आपकी हीलिंग हुई है और यहाँ पर रिसीविंग मोड पर आकर मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने सपनों को बहुत ज़्यादा पूरा कर रहे हैं। ठीक है? आपके लिए जो गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, आपको यहाँ पर जिनकी भी लाइफ़ के अंदर फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, वहाँ पर है अचीवमेंट। बहुत सारे रिवॉर्ड्स, अवार्ड्स या फिर बहुत ज़्यादा मनी आप अट्रैक्ट कर रहे हो। यहाँ पर कुछ लोगों को उनके करियर में मतलब उनकी सिलेक्शन, जॉब सिलेक्शन हो सकती है। यहाँ पर कुछ लोगों की लाइफ में उनका बिज़नेस बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकता है। ठीक है, कोई चैनल वगैरह आप चलाते हैं तो उसमें ग्रोथ आपको नज़र आएगी या फिर जो भी काम आप कर रहे हो उसमें मुझे यहाँ पर ग्रोथ नज़र आ रही है। जैसे वो इंसान ना, जैसे वो रेस जीत गया है, उस तरीके से जीत आपकी लाइफ के अंदर मैनिफेस्ट होते हुए नज़र आ रही है। आपके लिए गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। ठीक है, आपके लिए बहुत बंद दरवाजे खुल रहे हैं। देखो ऊपर के जो 4 कार्ड्स हैं ना वो इतनी खूबसूरती के साथ बात कर रहे हैं कि सबसे पहले आपका अनाहत चक्र हील हुआ और ये चक्र हील होते ही आपके लिए रोमांस के दरवाजे खुल गए, आपके लिए पार्टनर के दरवाजे खुल गए। आप जो कनेक्शन अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे थे वो आपने अट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, बहुत सारे लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ती है कि वो कहीं पर जाकर अपनी हीलिंग करवाएँ या फिर वो कहीं पर जाकर कुछ अलग से कुछ करवाएँ तब जाकर उनके ब्लॉकेजेस हील होंगे, ऐसा नहीं है। अगर आपको गाइडेंस मिल रही है, आपके पास बहुत सारी गाइडेंस यहाँ पर यूट्यूब पे अवेलेबल है, बहुत सारे टैरो रीडर्स हैं जो आपको गाइड करते हैं। तो अगर आपको गाइडेंस मिल रही है और आप एक ऐसे इंसान हैं कि जिसको बस सिर्फ़ और सिर्फ़ एक रोशनी की किरण भर चाहिए, बाकी काम आप खुद कर सकते हो, तो गाइडेंस आपके लिए इतनी ज़्यादा वैल्यूएबल है, इतनी ज़्यादा आपके लिए मूल्यवान है वो कि अगर आपने उसको एज़ इट इज़ फ़ॉलो कर कर लिया ना अपनी
अपनी लाइफ के अंदर। आप ऐसा कुछ नहीं जो पा नहीं सकते, और ट्रस्ट मी, अगर आपने उसको बहुत अच्छे से समझा है तो आप अपने भाग्य के दरवाजे जो बंद पड़े हैं उन्हें भी खोल सकते हैं, और भाग्य में कुछ अगर नहीं लिखा है तो उसे लिखवा भी सकते हैं, क्योंकि आपके पास वो फुल पावर होती है। कर्म की पावर यूनिवर्स ने आपको दी हुई है। क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे लोगों ने अपने लोअर सेल्फ को अपने हायर सेल्फ में मतलब आपका लोअर सेल्फ होता है, हायर सेल्फ होता है। लोअर सेल्फ कौन सा होता है, जिसमें आप अभी हैं। हायर सेल्फ कौन सा होता है, जो आपका डिवाइन सेल्फ है, ठीक है, जो आपका रियल सेल्फ है। इधर इस दुनिया में आने से पहले जो आपका रियल सेल्फ था, जो एकदम लाइट से भरा हुआ था, वो आपका हायर सेल्फ होता है। तो अगर आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट कर जाएं पूरी तरीके से और उसे एक्टिवेट कर लें, ठीक है, आप अपने अंदर से इतना ही नकारात्मकता, इतना शुद्धिकरण आप अपना कर लें, इतनी नकारात्मकता आप अपने भीतर से हटा दें कि आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट हो जाएं, उसे एक्टिवेट कर लें। अगर आप 3D में अपने हायर सेल्फ को एक्टिवेट कर लेते हो, ठीक है, उससे कनेक्ट हो जाते हो, आपका मैनिफेस्टेशन पावर इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा ना, आप इतना ज़्यादा रिसीव कर सकते हैं इस दुनिया से, चाहे वो मनी हो, चाहे वो लव लाइफ हो, चाहे आपके फैमिली हो। क्योंकि यहाँ पर मुझे फैमिली का भी मैसेज मिल रहा है। फाउंडेशन, कमिटमेंट, होम, मैरिज, सेलिब्रेशन, सिक्योरिटी, आपकी लाइफ के अंदर यही चीज़ें आ रही हैं। जैसे आप चाहते थे कि आपका कमिटमेंट आपको मिले, आपकी मैरिज हो, या आपका सेलिब्रेशन हो, ठीक है, फैमिली से सारी चीज़ें ठीक हो जाए, तो ये सब कुछ आपकी लाइफ के अंदर मैनिफेस्ट हो जाती है। क्योंकि अपने आप में ही अपने लोअर सेल्फ को अपने हायर सेल्फ में लेकर जाना बहुत मुश्किल काम है, बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। वो आसान काम बिल्कुल नहीं है। बहुत ज़्यादा इनर वर्क या बहुत ज़्यादा साधना लगती है जब आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट हो पाते हैं और उसको अपने भीतर उतार पाते हैं। क्योंकि सुनना और उसको समझ लेना एक डिफरेंट केस है, उसको व्यक्तित्व में उतार लेना एक डिफरेंट केस है, ठीक है। जैसे कोई काम को करना होता है आपको, तो मतलब उस काम को सिर्फ सोचना कि हाँ मैं कर लूँगा, ठीक है, और उस काम को एज इट इज नियम पर चलकर रोज के रोज करना बहुत मुश्किल काम है। जब इंसान इस पर आ जाता है ना कि मैं कर लूंगा या फिर मुझसे हो जाएगा, और वो निरंतर उस चीज को करता है, ऐसा कुछ नहीं जो उसे मिल नहीं सकता। यहाँ पर देखो आपके लिए यही मैनिफेस्ट हो रहा है। ये जो इंसान है ये आपकी लाइफ में इस तरीके से पीस लेकर आ रहे हैं, पीसफुल प्रेजेंस, क्वाइट माइंड। यानी कि यहाँ से ऐसा नजर आता है जैसे यूनिवर्स ने आपके जो रोमांस के दरवाजे खोले हैं, ये जो पार्टनर के दरवाजे खोले हैं, वो कुछ ऐसे वाले खोले हैं कि वो शांति देगा इंसान आपको, टॉक्सिसिटी नहीं देगा, और बिल्कुल भी आपको उससे लड़ना झगड़ना, कले कलेश करना, ये चीज़ें आपको नहीं करनी पड़ेंगी। इनफैक्ट आपका जो माइंड है बहुत ज़्यादा पीसफुल माइंड रहेगा, क्वाइट माइंड रहेगा, एकदम शांत शांतिपूर्ण जीवन, ठीक है, बिकॉज आपने अपने अंदर की शक्ति को राइज किया है, ठीक है, शक्ति को राइज किया है आपने। बहुत ही खूबसूरत ये रीडिंग है, डेफिनेटली क्लेम करिएगा। जिनकी लाइफ के अंदर फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, उन्होंने फाइनेंसिस को यहाँ पर हील किया। मुझे लगता है अगर आप ऑनलाइन कोई काम कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें आपको सक्सेस मिलने के ज़्यादा चांसेस हैं। अगर ऑनलाइन कोई भी काम आपका है, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर आपने खुद से उन चीज़ों का अंत कर दिया जो आपको सर्व नहीं करी। देखो लाइफ में ना थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक बहुत अच्छी चीज़ बताती हूँ मैं, हर बार लाइफ में गोल गोल वैसे ही घूमते रहना मज़ा नहीं आता। कुछ कुछ प्रैक्टिकल अप्रोच आपको लाइफ के अंदर रखनी पड़ती है। मतलब आपको अपनी ज़िंदगी में अपने आप को इतना मजबूत बनाना होता है कि अगर कोई चीज़ आपको सर्व नहीं कर रही, तो आप ऐसे लेके दरवाजे ऐसे बंद कर दोगे खुद से। आपको ज़रूरत नहीं है कि डिवाइन दरवाजे बंद करे, ईश्वर दरवाजे करे, परमात्मा दरवाजे बंद करे, आप खुद दरवाजे बंद करोगे कि नहीं चाहिए भाई, सर दर्द है बहुत ज़्यादा। ऐसे प्रैक्टिकल आपको होना पड़ता है। जैसे कोई चीज़ आपको पता है कि कोई चीज़ खाने में आपको बहुत ज़्यादा नुकसान करती है, लेकिन क्योंकि आपका मन कर रहा है, आप खाए जा रहे हो, खाए जा रहे हो, खाए जा रहे हो। फिर एक दिन आया कि आपने कहा हटाओ यार, मुझे नहीं खाना ये चीज़, ठीक है, और ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा सूट नहीं करती है, और कहीं न कहीं मुझे इससे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो अब कोई और इंसान आपकी लाइफ से उस खाने को हटाए, या आपको कोई ऐसी बीमारी हो जाए कि आपको वो खाना हमेशा के लिए छोड़ना पड़े, इससे बेहतर है कि अपने मन को इतना मजबूत बनाओ कि खुद ही उसको नो बोल सको, ठीक है, कि खुद ही मुझे नहीं खाना। मैंने कर लिया अपने माइंड को कंट्रोल, अपने अपने आप को कंट्रोल, अपने मन को कंट्रोल, कि भाई मुझे नहीं खाना उस चीज़ को। तो अब जब ऐसा आपके अंदर मतलब ऐसी चीज़ें जब आपके अंदर विकसित हो जाती है ना, तब आपकी लाइफ के अंदर बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं। मतलब जो चीज़ सर्व नहीं कर रही हटा दो लाइफ से, मुझे ये चीज़ नहीं सूट कर रही, अभी के लिए सूट नहीं कर रही, हटा देते हैं लाइफ से। इस तरीके की एनर्जी में मेरे व्यूअर्स हैं, ये बहुत अच्छी एनर्जी है, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। इस इंसान ने अपने बारे में सोचना शुरू कर दिया, चूज कर रहा है वो खुद को। दुनिया की जितनी कन्फ्यूजन है कि मेरे लिए क्या बना है, कौन आएगा, हमेशा एक ऑप्शन की तरफ बैठे रहना कि कौन आएगा मेरी लाइफ में, क्या देगा ईश्वर मुझे। यहाँ पर डेस्टिनी मेकर्स मौजूद है, ठीक है, मुझे जो सर्व नहीं कर रहा उसे तो मैं हटाऊंगा लाइफ से, जो मर्जी हो जाए। फेट, इवोल्यूशन, फाइंडिंग लाइफ पाथ, कार्मिक चैलेंजेस एंड रिवॉर्ड। यहाँ पर ऐसा नजर आता है कि आपने अपनी डेस्टिनी को बनाने की कोशिश की है। कैसे बनाने की कोशिश की है कि जो चीज़ मुझे सर्व नहीं करती उसे मैं
अलाउ नहीं करूँगा लाइफ के अंदर, ठीक है। और मैं ऑप्शन बनने के लिए तैयार नहीं हूँ किसी का, मैं ऑप्शंस बनाने के लिए बैठा हुआ हूँ। तो यहाँ पर जैसे बहुत ज़्यादा इनर वर्क करने के बाद, बहुत ज़्यादा चीज़ों को लर्न करने के बाद जैसे इंसान अपनी डेस्टिनी को बना रहा है, ये बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। जैसे कहा उसने अपना हार्ट चक्र हील कर दिया तत्काल कि मुझे रिसीविंग मोड पे आना है, मैं हर चीज़ के लिए बनाऊँ। जैसे बहुत सारे लोगों को मैं देखती हूँ, वो जब बात करते हैं तो कहते हैं मुझे दीदी अब ये नहीं चाहिए, अब दीदी क्या फ़ायदा मुझे ये। अरे ऐसे सबकॉन्शियस थॉट्स क्यों देने हैं भाई, कि मुझे ये नहीं चाहिए, अरे मुझे सब कुछ चाहिए, क्या प्रॉब्लम है? क्यों ऐसे थॉट देते हो कि मुझे ये नहीं चाहिए, अब मेरा मन निकल गया है, मुझे ये नहीं चाहिए। आप सबकॉन्शियस में ऐसे थॉट मत दिया करो। आप बोला करो मैं हर चीज़ के लिए बना हुआ हूँ, यूनिवर्स प्रकृति ने मेरे को हर अच्छी चीज़ से नवाजा है, मेरे पास अबंडेंस है, मेरे पास केयरिंग पार्टनर है, मेरे पास फैमिली है। अपने आप से ऐसा क्यों बोलना कि मेरे लिए ये नहीं है, मेरे लिए वो नहीं है, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जी आपके लिए आ रही है। यहाँ पर डेस्टिनी मेकर्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। उन्होंने अपने अंदर की शक्ति को राइज करके डेस्टिनी को जैसे बनाने की कोशिश की है, या फिर जो चीज़ें नहीं लिखी थी उन्हें यूनिवर्स से लिखवाने की कोशिश की, क्लोज्ड ऑफ। देखो अभी मैं इसी की बात करी थी, रेजिस्टेंस, प्राइड, डिफेंसिव, वॉन्डेड वॉरियर। यहाँ पर जैसे मतलब आप ना जैसे कई बार लाइफ के अंदर आप मतलब कोई चीज़ से बचने का प्रयास करते हो, जबकि बचा नहीं जाता, उसे फेस करके ख़त्म किया जाता है। प्राइड भी नहीं करना है, ये भी ध्यान रखना कि मैं सब कुछ कर लेता हूँ, मुझे तो सब कुछ आता है। कॉन्फिडेंस अच्छी बात है, ओवर कॉन्फिडेंस गलत बात है। तो यहाँ पर जैसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अच्छे खासे तरीके से बैलेंस करके अपनी लाइफ में चीज़ों को क्रिएट किया है। देखो अपने लिए अबंडेंस भी क्रिएट कर ली, अपने लिए फैमिली भी क्रिएट कर ली। यहाँ भी फैमिली का कार्ड है, यहाँ भी फैमिली का कार्ड है, अपने लिए फैमिली भी क्रिएट कर ली, ठीक है। और यहाँ पर अपने लिए कहीं न कहीं उस पार्टनर को भी मैनिफेस्ट कर लिया जो उनके हायर सेल्फ के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। मतलब जो इंसान वास्तव में उनके लिए टॉक्सिक नहीं है, उनकी लाइफ में पीस को लेकर आता है, जो प्रेम उन्हें शांति देता है बेसिकली। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। इस क्वीन को आप देख रहे हो किस तरीके से उसने सॉलिट्यूड में साइलेंट रहकर अपना सारा काम किया है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर बहुत ही अच्छे लोग मौजूद हैं, बहुत ही अच्छे लोग। आप लोग पता है आपके आस-पास पूरे तरीके से आपके स्पिरिट गाइड्स मौजूद हैं, जो आपको हर तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं कि आप अपनी लाइफ के अंदर चीज़ों को कंप्लीट करें, और मतलब जो कुछ भी आपने सोचा आप उसको करें, आप बिना कर्मा क्रिएट किए अपना पर्पस करें और वापस आएँ, ठीक है। यहाँ पर यूनिवर्स के लिए आपके लिए मैसेज आता है। देखो पर्पस वालों के लिए भी एक मैसेज आता है कि आपको पर्पस करना है, वो आपकी लाइफ का एक हिस्सा है। लेकिन आपको मेन फ़ोकस इस पर करना है कि आपके कर्मा जो हैं वो ज़्यादा क्रिएट ना हो रहे हों, और दूसरा कि आप अपनी एनर्जी को सेव कर पा रहे हो कि नहीं, क्योंकि वो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में आगे काम आती है, ठीक है। इसके अलावा ना यहाँ पर एक ग्रेट एडवेंचर, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर आपने जो रिस्क लिया था ना, कि लाइफ के अंदर एक रिस्क लेकर देखते हैं क्या रिजल्ट बनता है, तो मुझे लगता है वो रिस्क आपको फलित होने वाला है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि लाइफ के अंदर हम कंफर्ट जोन को चूज करते करते थक जाते हैं, तो लाइफ में एक रिस्क लेते हैं कि देखते हैं क्या निकल कर आता है, कुछ ना कुछ तो बनेगा। तो यहाँ पर जो रिस्क है ना, वो जैसे रिस्क आपको रिजल्ट देने वाला है, और बहुत ही खूबसूरत रिजल्ट देने वाला है। आपने जो भी रिस्क उठाया था अपनी लाइफ के अंदर, जैसे कोई काम करते वक्त या कोई बिजनेस बनाते वक्त, या कोई नया नया कोई बिजनेस आप बना रहे थे, कुछ नया काम आप करना चाहते थे, कोई कोई चीज़ें आपने स्टार्ट की थी, एक रिस्क के साथ आपने स्टार्ट की थी कि ये चीज़ें मतलब हो जाएँगी, ठीक है। तो वो चीज़ आपको रिज़ल्ट देते हुए यहाँ पर नज़र आ रही है। बहुत ही खूबसूरत मैसेज निकल कर आए हैं, आपको पता है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रीडिंग निकल के आई है। ये बात इस चीज़ की नहीं कर रही है कि आपके भाग्य से आपको क्या मिल रहा है, जैसे ये बात कर रही है कि उसने अपनी अपनी ड्रीम लाइफ़ को मैनिफेस्ट किया, उसने अपनी ड्रीम लाइफ़ को जैसे वो चाहती थी, वैसे उसने बनाया है। सबसे ज़्यादा उसको इस चीज़ की चाहत थी, केयरिंग कनेक्शन की। उसने उस चीज़ को भी यूनिवर्स से लिखवा लिया कि यूनिवर्स प्लीज़ लिख दो। कैसे लिखवाया? हायर सेल्फ से कनेक्ट होके, ठीक है। जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर आपकी लाइफ में कोई कह दे ना कि कुछ भी नहीं है, तो भी ईश्वर की शरण में जाने के बाद आप हीरा बन जाते हो, ठीक है। बस काम आपको करना पड़ेगा, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, लेकिन बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त एनर्जी निकल के आई है। जैसे यहाँ पर डिस्टेंट थंडर की एनर्जी, जैसे वो ना एक तूफान सा आया था और जैसे सब कुछ बिखर गया था, तो उस लड़की ने ना तूफान में जितनी भी तबाही हुई थी उसको धीरे 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 करना ठीक करना शुरू किया। हर जगह से उसने चीज़ों को ठीक करना शुरू किया, साफ सफाई करना चालू किया, और उसके बाद उसने एकदम परफेक्ट तरीके से सारी चीज़ों को क्लियर किया, और एंड रिजल्ट उसके सामने है। इतने खूबसूरत रिजल्ट्स उसको सामने से मिल रहे हैं, जैसे यूनिवर्स उसको मतलब अप्रिशिएट कर रहा है, कि तालियां बजा रहा है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, ठीक है। तो ये होता है, ये नहीं होता है कि बस आप कंफ्यूजन में हो और आप सारा दिन रो रहे हो, ठीक है। रोने वाले नहीं, यहाँ पर रोने वाले नहीं चाहिए, यहाँ पर वो लोग चाहिए जिनकी लाइफ में कुछ नहीं होता है, तो वो ऐसे बन जाते हैं ना कि आज मेरी लाइफ में कुछ नहीं है ना, एक दिन ऐसा आएगा कि मैं हज़ारों लोगों की लाइफ में चीज़ों को क्रिएट करने लायक बन जाऊँगा।
आज मैं अपनी लाइफ में चीज़ों को नहीं कर पा रहा, एक दिन ऐसा आएगा कि लोगों की लाइफ में भी चीज़ों को करवा सकता हूँ या मतलब कर दूँगा, उनके लिए भी कर दूँगा। आज मेरे पास इतना पैसा नहीं है, लेकिन एक दिन इतना आएगा कि मैं और लोगों की भी ख्वाहिशें पूरी कर सकता हूँ। मतलब उस तरह की सोच रखना, ठीक है? ऐसे जज़्बा वाले लोग यहाँ पर मौजूद हैं, बहुत शानदार रीडिंग है, बहुत बहुत अच्छी रीडिंग है। ऐसे लोग डिज़र्व करते हैं एप्रिसिएशन, इनके लिए एक ताली हो जाए, ठीक है? सो गाइज़ कांग्रेचुलेशंस, डेफिनिटली आप इस रीडिंग को क्लेम करें और अपनी गुड न्यूज़ को आप डेफिनेटली क्लेम करें। ओके, हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।